नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका A1 स्टडी पॉइंट में। हमारा ये यूट्यूब चैनल है, इसको आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जैसा कि अवनी सर ने वादा किया था कि एसएससी जीडी के लिए आपको हिंदी एक क्लास दिया जाएगा, तो मैं आज आपके लिए हिंदी एक क्लास को लेकर के आया हूं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं बिना देरी करते हुए संज्ञा से। आज देखेंगे हम संज्ञा क्या होता है और हिंदी व्याकरण में इससे प्रश्न कैसे बनते हैं, किस प्रकार से पूछे जाते हैं पेपरों में, समझिएगा। तो बात करते हैं अगर हम संज्ञा का, तो संज्ञा को हम कहेंगे कि संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ नाम से है। किससे है? नाम से है। संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ नाम से है, समझिएगा। यानी कि कहने का कुल मिला के बात ये चीज का है कि अगर इस दुनिया में या कहीं भी अगर किसी का कोई एक नाम है तो वो क्या है हमारी, उसको क्या कहेंगे? हम संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे हम संज्ञा कहेंगे, समझिएगा। तो इसकी हम परिभाषा किस रूप में देंगे? तो परिभाषा में हम कहेंगे किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, समझिएगा। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति का नाम ले लिया जाए, किसी स्थान का नाम ले लिया जाए, वस्तु का, स्थान का, भाव का नाम ले लिया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी के भी अगर हम नाम की बात करें तो हमारी क्या कहलाती है? संज्ञा कहलाती है। उदाहरण में देखेंगे, उदाहरण से समझिएगा कि अगर मैं कहूं मोहन, अब मोहन कोई लड़के का नाम हो सकता है, तो इस लड़के का जो एक नाम है मोहन, वह उसकी क्या है? संज्ञा है। क्या है वो? संज्ञा है। अगर मैं बात करूं रामायण, तो रामायण क्या है? तो एक नाम हो गया, एक पुस्तक का क्या हो गया? नाम हो गया। और यह नाम क्या है? संज्ञा है। उसी प्रकार मैं लिपि की बात करूं, लिपि में क्या ले लेता हूं? देवनागरी लिपि ले लेता हूं। जो देवनागरी ले रखा है यह क्या है? नाम जो है क्या है? संज्ञा है। क्या है? यह संज्ञा है। हमने समझा कि किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात अर्थात समझिएगा, अर्थात कहने का मतलब ये चीज का है, सीधे सीधे हम कह सकते हैं किसी के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द या किसी के लिए प्रयुक्त होने वाला नाम क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। किसी के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। किसी के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आगे देखिएगा, अब सुनिए। अब आती है बात संज्ञा के भेद को लेकर। संज्ञा के भेद को हम समझेंगे, पहले यहाँ पे इसके विषय में समझ लेते हैं। तो संज्ञा के भेद को लेकर के अधिकांश जो व्याकरण ज्ञाता है उनमें अभी इसको लेकर के मतभेद चल रहा है। मतभेद में कुछ लोगों का यह है कि संज्ञा के अधिकांश व्याकरण ज्ञाता है, उनके अनुसार संज्ञा के 5 भेद हैं, और जो मानते हैं कि 3 भेद हैं, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और जातिवाचक। के अंतर्गत रखते हैं,
समझिएगा फिर से पूरे को। संज्ञा क्या है? तो संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ नाम से है। अगर किसी के लिए भी हम कोई एक नाम प्रयोग करते हैं या पुकारते हैं, बोलते हैं, वह उसकी क्या हो गई? संज्ञा हो गई। परिभाषा में हमने समझा कि किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसको उदाहरण के माध्यम से हमने समझा कि मोहन, मान लीजिए किसी लड़के का नाम हो गया, तो उस लड़के का नाम मोहन है, मोहन क्या हुई? हमारी संज्ञा हो गई। रामायण एक पुस्तक का नाम हो गया, इस पुस्तक का जो नाम रामायण है, यह उसका क्या हो गया? संज्ञा हो गया। मैंने किसी लिपि की बात की, देवनागरी लिपि, तो देवनागरी लिपि जो क्या हो गई? जो एक देवनागरी का नाम मैंने ले रखा है, वो क्या है? हमारी संज्ञा हो गई। अब हमने कहा कि इसके आधार पर संज्ञा क्या है? भेद है। संज्ञा के क्या है? भेद है। तो संज्ञा के भेद में मैंने बताया कि अधिकांश जो व्याकरण करता है, इनको लेकर के भी मतभेद चल रहा है। तो अधिकांश व्याकरण ज्ञात जो है, कहते हैं कि 5 भेद हैं, और जो ये मानते हैं कि 3 भेद हैं, उन्हें वो द्रव्यवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन हम संज्ञा के 5 भेद को पढ़ेंगे और देखेंगे, समझेंगे यह किस प्रकार होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अब संज्ञा के भेद को जानना और समझना शुरू करते हैं। तो देखिए, संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के भेद में पहले नंबर पर हम लेते हैं व्यक्ति वाचक संज्ञा। दूसरे पर इसको रखेंगे। दूसरे पर हम किसको लेते हैं? व्यक्तिवाचक के बाद हम लेते हैं जातिवाचक को। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक के बाद तीसरे पे हम रखते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक के बाद चौथे नंबर पर हम इसे लेते हैं। तो चौथे नंबर पे हम लेते हैं भाववाचक संज्ञा। चौथे पे भाववाचक संज्ञा को लेते हैं। और 5वें पे हम बात करेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में। यह हमारे संज्ञा के 5 भेद हो गए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले अगर हम चर्चा करेंगे जिस पे, वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा को, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का किस प्रकार संज्ञा में और व्याकरण में हम प्रयोग करते हैं या क्या योगदान है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहले आप समझिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से सीधे सीधे मतलब है कि कोई व्यक्ति हो गया, कोई वस्तु हो गया या कोई स्थान हो गया, उनके एक ही रूप की बात की जाए या नाम की बात की जाए, तो एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का जो बोध कराए, वो हमारा क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। फिर से समझिएगा कि ऐसे संज्ञा जो जिसमें किसी एक व्यक्ति, किसी एक स्थान, किसी एक वस्तु का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सुनिएगा, ऐसे संज्ञा शब्द या ऐसे संज्ञा जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं या कहलाते हैं। ऐसे संज्ञा जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं।
अब सुनिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन होनी चाहिए। एक वचन दृश्य हो, दिखने से भी और रूप से, सब चीजों से क्या होनी चाहिए? एक वचन होनी चाहिए। समझिएगा। अब एक वचन से क्या मतलब है? एक वचन सीधे सीधे हमारा कहने का मतलब ये चीज का है कि अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो वो एक व्यक्ति होना चाहिए। और एक व्यक्ति का मतलब क्या? एक व्यक्ति का नाम, एक वस्तु का नाम, एक स्थान का नाम का जो बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होना चाहिए? एक वचन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक वचन होना चाहिए। आगे सुनिएगा, कोई व्यक्ति हो, चलिए कोई एक व्यक्ति, एक स्थान, वस्तु का बोध कराए। कोई एक व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराए, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब और क्या होना चाहिए? अगर यह एक से क्या हो जाए? अधिक, या मान लीजिए कि दो हो गए, तो ये क्या कहलाएंगे? तो ये पहले तो बहुवचन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बहुवचन। और बहुवचन में यह कहलाएंगे समूहवाचक संज्ञा। क्या कहलाएंगे? समूहवाचक संज्ञा कहलाएंगे। अब सुनिए कि कैसे हम पहचानेंगे कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उनको हम किस प्रकार कहेंगे। तो मैंने बता दिया कि एक वचन होना चाहिए। और एक वचन में किस प्रकार है? तो एक वचन में हम कहेंगे सीधे सीधे कि मान लीजिए कि अगर मैं उदाहरण से समझूं तो मैंने कहा कि भारत, क्या नाम लिया मैंने? भारत। भारत क्या है? देश का नाम है। इसी देश का नाम है, हमारे देश का नाम क्या है? भारत है। तो भारत देश का नाम है, तो भारत जो है वो केवल एक ही नाम है। क्या है? एक ही नाम है। तो यह जो भारत एक केवल एकलौता जो नाम दे रखा है, एक ही देश का है, वो हमारा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद में इसमें दूसरा, जैसे उदाहरण में समझेंगे कि मान लीजिए कि मैंने किसी का नाम लिया अनिल, किसी का नाम लिया अनिल, यह क्या है? तो अनिल मान लीजिए कि एक लड़का है, एक लड़का है, एक लड़के का मैंने नाम ले लिया अनिल। और अनिल क्या है? एक वचन के रूप में है, किसी एक का नाम है। बहुत सारे नाम है, लेकिन जो अनिल है जिसमें वो बात है वो और किसी में बात नहीं होगी। ऐसा देखने से भी हो तो मतलब कि अनिल क्या है? तो एक है। और वो अनिल क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। नाम बहुत सारे हैं, आगे समझिएगा। अब आगे हम ले लेते हैं किसको? तो आगे में हम लेते हैं, कहते हैं कि दिशा से उत्तर ले लेते हैं। चलिए, हमने दिशा का बात कर लिया। दिशा क्या है? उत्तर है। तो उत्तर क्या है? तो एक दिशा का नाम हो गया और इसके अलावा दूसरा कोई उत्तर नहीं है। क्वेश्चन, प्रश्न उसको छोड़ करके वह उत्तर क्या है? अलग है, उत्तर अलग है। तो अगर मैं दिशा को इसीलिए दे रखा हूं, दिशा की मैं बात करूं तो दिशा में अगर उत्तर की मैं बात करूं तो उत्तर केवल क्या है? तो एक ही नाम है, वो है उत्तर। जो दिशा की मैंने बात कर रखी है, उत्तर दिशा की बात हो गई। अब मैं बात करूं भारतीय, भारतीय की बात कर लेता हूं। क्या लेता हूं? भारतीय। अब भारतीय को जैसे ही मैंने लिखा तो मैं कहूंगा कि राष्ट्रीय जाति के आधार पर, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय जाति के आधार पर इसका नाम हो गया तो भारतीय। भारतीय के बाद क्या इसमें आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। भारतीय की बात करें तो भारतीय के बाद में क्या लेता हूं? किसी नदी का मैं नाम ले लेता हूं। नदी का नाम ले लिया। चलिए, नदी में किसको ले लेता हूं? चलिए, नदी में मैंने गंगा को भी पर बता रखा, काराकोरम ले लीजिए। सॉरी सॉरी, नदी गंगा आएगी ना, उस पर्वत का मैंने नाम ले लिया, सॉरी। नदी क्या हो गई? ये गंगा की नाम हो, गंगा हमारी क्या हो गई? नदी हो गई। ब्रह्मपुत्रा भी ले सकते हैं,
सतलज भी ले सकते हैं, आदि जितने भी नाम है। अगर मैं एक का नाम लूं तो गंगा क्या है, तो केवल एक ही गंगा है, और यह जो गंगा केवल एक ही है, तो अगर इसके नाम से देखूं तो भी एक वचन के रूप में होगा, और अर्थात ये क्या है हमारा, तो हम कहेंगे सर जी यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गंगा नदी का नाम हो गया। गंगा के बाद किसकी बात करें, तो मैंने अब यहां से मैं ले लेता हूं रामायण। रामायण क्या है, तो केवल एक ही पुस्तक का नाम है। हाँ, भाषाओं में अलग अलग लिखा गया, वो बात अलग है, लेकिन रामायण क्या है, तो एक ही पुस्तक का नाम हो गया। रामायण के बाद फिर मैं लेता हूं रामचरित मानस। ये भी क्या है, तो केवल एक ही पुस्तक का नाम है, रामचरित मानस। रामचरित मानस के बाद मैं क्या लेता हूं, त्योहारों की बात करूं, मैं त्योहार की बात कर लेता हूं। तो त्योहार में अगर मैं कहूं कि होली, होली क्या है, तो होली केवल और केवल एक ही है नाम, और जो कि भारत में मनाई जाती है, त्योहार के रूप में हो गया। फिर किसको ले लेता हूं, दिवाली ले लीजिए, दिवाली ले लीजिए, दीपावली ले लीजिए। दीपावली क्या है, एक त्योहार के नाम पे हो गया, जो भी वो भी क्या है, एक वचन के रूप में है, और वो भी क्या है हमारा, व्यक्तिवाचक है। क्या है, व्यक्तिवाचक है। फिर से समझिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसे संज्ञा जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसी होनी चाहिए, तो एक वचन के रूप में हो जाए। कैसे हो, एक वचन के रूप में हो, दृश्य में से भी और जैसे भी। तो कोई एक व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराए, क्या कहलाएगा हमारा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। अगर एक से अधिक हो, दो हो, तो क्या कहलाएगा, तो वह कई कंडीशन में, प्रकार में समूहवाचक कहलाता है। क्या कहलाता है, समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। हमने इसके उदाहरण को समझा, उदाहरण को देखिएगा, उदाहरण को हमने समझा। उदाहरण में हमने जाना कि मैंने एक भारत नाम लिया, किसी देश का नाम लिया, देश का नाम लिया, अपने देश का नाम लिया, भारत। भारत क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अनिल, एक लड़के का मैंने नाम लिया। लड़का, जो अनिल नाम है बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो एक किसी अनिल के बारे में बात करूंगा, जो उसका रंग रूप है उसके जैसा कोई नहीं है, समझिएगा, वो हमारा क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। दिशा का मैंने नाम लिया, उत्तर। उत्तर क्या है हमारा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। भारतीय, राष्ट्रीय जाति के हिसाब से लिया, क्या हो गया हमारा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। नदी, गंगा का मैंने नाम लिया, गंगा नदी क्या हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। रामायण, रामचरितमानस, त्योहार, होली, दिवाली, जो भी ये नाम ले रखे हैं किसी का, ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अब यहां से हम समझेंगे, ध्यान देने योग्य थोड़ी सी बातें समझ लेते हैं कि ध्यान देने योग्य क्या बातें हैं, समझिएगा, ध्यान देने योग्य क्या बातें हैं। चलिए देखते हैं इसको कि क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं। ध्यान दें, क्या ध्यान दें, ध्यान देने में समझेंगे कि अगर कहीं भी दिशाओं के नाम की बात की जाए, दिशाओं के नाम हो, ठीक है, दिशाओं के नाम हो, दिशाओं के नाम के बाद देशों के नाम हो, देशों के नाम। अब दिशा में उत्तर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जो भी आ गया, अगर नाम आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देशों के नाम आ गए, अकेले आता है, क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। आगे देखिए, अब आगे इसके बाद हम बात करते हैं समुद्र के बारे में। समुद्र के नाम, समुद्र के नाम, काला सागर ले लीजिए, काला सागर ले लिया हमने, यह एक नाम है, क्या हो गया हमारा, समुद्र का नाम हो गया। समुद्र का अगर नाम लेते हैं क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। इसके बाद से हम समुद्र के बाद क्या करें, समुद्र के बाद से हम किसका नाम लेते हैं, पुस्तकों का नाम लेते हैं, पुस्तकों के नाम। पुस्तकों के नाम में हमने क्या लिया, हमने बताया रामायण, रामचरितमानस, गुनाहों के देवता के देवता, उपन्यास के में है, ये सब हमारे क्या हो गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। आगे देखिएगा, इसके बाद से पुस्तकों के बाद हम किसका ले लेते हैं, तो पुस्तकों के बाद हम कहते हैं कि समाचार पत्र ले लेते हैं। समाचार पत्र, समाचार पत्र, समाचार पत्र की बात करें, समाचार पत्र में जैसे
दैनिक जागरण, अमर उजाला आदि ले लेते हैं। ये हमारे क्या हो गए? समाचार पत्र हो गए। समाचार पत्र को अगर नाम लिया जाए तो क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक। क्योंकि अगर दैनिक जागरण एक है तो और लोग भले उसके जैसा बना सकते हैं, लेकिन दैनिक जागरण बस एक ही है और एक ही है। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया। समाचार पत्र के बाद फिर क्या ले लेते हैं? समाचार पत्र के बाद हम ले लेते हैं दिनों के नाम। दिनों के नाम, दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार आदि कर लीजिए। यहाँ पर पूरे 7 दिनों के नाम ले लीजिए। ये हमारे क्या हो जाते हैं? ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। महीनों के नाम, महीनों के नाम जनवरी, जनवरी दिसंबर तक ले लीजिए पूरा। ये भी हमारे क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके बाद से हम समझिएगा, देखिए यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। समझिए, ऐतिहासिक युद्ध के नाम, ऐतिहासिक युद्ध के नाम लेते हैं। ऐतिहासिक युद्ध में क्या लेते हैं? ऐतिहासिक युद्ध में ले लीजिए पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध ले लीजिए। ये भी आदि बहुत सारे युद्ध है हमारे। ये हमारे क्या कहलाएंगे? ये भी हमारे कहलाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार हम राष्ट्रीय, राष्ट्रीय घटनाओं का नाम ले लीजिए। राष्ट्रीय घटनाओं के नाम, राष्ट्रीय घटनाओं का नाम ले लीजिए। बक्सर का युद्ध ले लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन ले लीजिए। इन दोनों को एक साथ में भी ले सकते हैं आप। बक्सर का युद्ध चलिए मान लेते हैं यहाँ पे, बक्सर का युद्ध, बक्सर की घटना। अन्य जो भी आधुनिक हो या पुरातन जो बीती हुई घटना है उनको ले लीजिए, उनका नाम ले लीजिए। क्या है वो? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। इसके बाद से हम पर्वतों के नाम ले लेते हैं। पर्वतों, पर्वतों के नाम हिमालय, हिमालय के बाद काराकोरम, काराकोरम आदि। ये इतने नाम लेते हैं, सब किस में आते हैं? ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आते हैं, व्यक्तिवाचक के नाम के रूप में आते हैं। समझिएगा, फिर से एक बार बता देते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम कहेंगे कि ऐसे संज्ञा जो एक वस्तु, एक व्यक्ति, एक स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात में मैंने बताया कि कोई एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का बोध कराते हैं सीधे आसान भाषा में, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर वह एक से अधिक हो गए तो उन्हें हमने बताया कि वह समूहवाचक कहलाते हैं। कौन संज्ञा कहलाते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब समूहवाचक संज्ञा कहलाते, फिर मैं बताया, फिर मैं यहाँ से कहा कि ध्यान देने योग्य बातें क्या है, तो मैंने बताया कि दिशाओं के नाम आ जाए, देशों के नाम आ जाए, समुद्र के नाम आ जाए, पुस्तकों के नाम आ जाए, समाचार पत्र का नाम आ जाए, दिनों के नाम आ जाए, महीनों के नाम आ जाए, ऐतिहासिक युद्ध के नाम आ जाए, राष्ट्रीय घटनाओं के नाम आ जाए, पर्वतों के नाम आ जाए आदि अगर आते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा। इसको अधिक से अधिक आप लोग शेयर करिए, कमेंट करिए। मैं राहुल सर आपके लिए हिंदी क्लास को अगले अपने पार्ट में लेकर के आऊँगा। इसके अगले जो भी भेद है। तो आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद साथियों।